नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। जम्मू और कश्मीर के लिए आज जारी होगा घोषणा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। 2 दिन के दौरे पर आज जम्मू जाएंगे अमित शाह। अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर के भी मंथन करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, जिन उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उसके बाद पार्टी के अंदर ही कलेश देखी जा रही, उस कलेश को शांत करने का काम भी अमित शाह करेंगे। कई नेता हैं जो बिफरे हुए हैं, उनको मनाने का काम किया जाएगा और घोषणा पत्र जारी करेंगे। और इस घोषणा पत्र पर सभी की निगाहें हैं कि बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रखा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकर्रम अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकर्रम, हम लगातार अमित शाह के इस दौरे की चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन का ये दौरा है, आज जम्मू जाएंगे। घोषणा पत्र भी बेहद अहम है कि क्या कुछ रहेगा बीजेपी के घोषणा पत्र में। सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के लिए भी घोषणा पत्र बेहद अहम माना जा रहा है। जी, आज जो अमित शाह का दौरा है जम्मू में खास तौर पर, क्योंकि सारी नजरें और सारी पार्टीज की नजरें इसी पे टिकी हुई है कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा क्या होगा। क्योंकि बीजेपी ने भी टाइम लिया है मैनिफेस्टो निकालने में, क्योंकि पहले सारी पार्टीज ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या जितने भी रीजनल पार्टीज खड़े उतरे हैं इस चुनावी मैदान में, तो सबने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। अब सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज और लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या मैनिफेस्टो बीजेपी का क्या होगा। क्या ये अलग होगा इससे, या जो पार्टीज ने निकाला, या वही सेम रहेगा, या कुछ और 2-4 पॉइंट्स इसमें ऐड या माइनस किए जाए होंगे। तो खास तौर पर, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट न्यूज ये भी है, इम्पोर्टेंट खबर इसमें ये भी है कि बीजेपी में जो टिकट बंटवारे पे एंगर और रिजेंटमेंट चल रहे हैं जम्मू कश्मीर यूनिट में, तो उस हवाले को लेके अमित शाह का फोकस जो है वो इन पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी रहेगा, लीडर से भी रहेगा कि वो अपने कैंपेनिंग में कोई कसर ना छोड़े। क्योंकि खबरें ये भी सामने आ रही है कि जिनको टिकट नहीं मिली, मैंडेट नहीं मिला, और वो थोड़ा कैंपेनिंग और इन चीजों से नाराज, बीजेपी के बड़े नेताओं से नाराज होकर घर में या कहीं और बैठे हुए हैं, वो कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल मुकर्रम, देखिए इस बार के जो चुनाव है ये बेहद खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की ताकत भी बढ़ गई है। इंडिया ब्लॉक के साथ कांग्रेस बहुत ताकतवर हो गई और उन सब छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा बीजेपी ने किया था। जिस दम पर बीजेपी चुनावों में जीत हासिल करती थी, अब वही फॉर्मूला कांग्रेस भी अपनाती दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस को पछाड़ने के लिए बीजेपी को अपने घोषणा पत्र में कई अहम मुद्दे, कई खास चीजें रखनी होगी। जी, अगर हम बात करेंगे बीजेपी के हवाले से, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था उसमें बीजेपी की सरकार थी, और यहाँ पे उससे पहले बीजेपी ने पीडीपी अलायंस जो थी वो तोड़ी गई, और बीजेपी ने अपनी जो साथ दिया था कोalition बनाने में, उन्होंने अपना उस टाइम वापस लिए थे, सारे एमएलए निकल गए थे। तो इसलिए इस लिहाज से ये बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट इलेक्शन क्यों है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि इनका लिटमस टेस्ट है। क्या लोग इनके फैसले से खुश है जो 5 अगस्त को लिया गया है। और साथ ही साथ राहुल गांधी का दौरा करना यहाँ पे, और राहुल गांधी ने सीधा निशाना मारा बीजेपी पे कि अगर इंडिया ब्लॉक की हुकूमत आई या इंडिया ब्लॉक इतना प्रेशर करेगी पार्लियामेंट में बीजेपी को कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सारे टारगेट्स और कॉर्नर बीजेपी ही हो रही है हर किसी पार्टी की तरफ से। अब बीजेपी के लोग भी खुद इस टिकट बंटवारे में थोड़े से बिखर गए हैं और वो नाराजगी पेश कर रहे हैं। अब अमित शाह का दौरा और राम माधव यहाँ पे जो कि जम्मू कश्मीर के लिए इंचार्ज बनाए गए हैं फिलहाल जम्मू कश्मीर के चुनाव जब तक है, तो सारी चीजों का मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के लिए एक लिटमस बिल्कुल मुकर्रम, हालांकि अगर टिकट के बंटवारों की बात की जाए जो बीजेपी ने अपनी लिस्ट निकाली उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी ने हर उस कैंडिडेट को मौका देने की कोशिश की, चाहे वो मुस्लिम कैंडिडेट्स की बात कर ली जाए, चाहे वो कश्मीरी पंडितों की बात की जाए, तो हर किसी को मौका देने की कोशिश की गई है यहाँ पर और सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन उसके बाद भी
यहाँ पर विफलता देखी जा रही है, तो आज अमित शाह के दौरे के बाद मान मनोबल का सिलसिला भी देखा जाएगा। जी, फोकस तो एक मैनिफेस्टो पे है, दूसरा मेन फोकस जो है बीजेपी का अमित शाह का दौरा खुद करना बीच में ही, कि जो बिखरा हुआ बीजेपी अब जम्मू कश्मीर में थोड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि लीडर्स नाराज है, रिजेंटमेंट है पार्टी में, टिकट बंटवारे के जो टिकट अनाउंस किए गए हैं, कैंडिडेट्स अनाउंस किए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी की तरफ से रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं, उनको टिकट नहीं दी गई है इस चुनाव में, और खास तौर पर जो कि मिनिस्टर्स रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स रह चुके हैं पीडीपी और बीजेपी के गवर्नमेंट में, उनको टिकट नहीं दी गई है बीजेपी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं नाराजगी वो सामने आ रहे हैं, वो कैंपेनिंग रैलीज में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और साथ ही साथ कई डिस्ट्रिक्टों के बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और कार्यकर्ता मेन वो उन्होंने पार्टी को अलविदा टाटा बाय बाय किया है, तो उनको मनाने के लिए और मजबूत पार्टी बीजेपी को मनाने के लिए खास तौर पर फोकस है जम्मू में, क्योंकि 2014 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें पहली बार बीजेपी ने 25 सीटें ली, लेकिन अब बीजेपी का जो लिटमस टेस्ट है वो ही 5 अगस्त के बाद क्या लोग बिल्कुल मुकर्रम, देखिए बीजेपी या बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता जब भी जम्मू और कश्मीर की चर्चा करता है तो सुरक्षा की चर्चा जरूर की जाती है। बीजेपी कहती है कि हमने जम्मू और कश्मीर को सुरक्षा देने का काम किया। आतंकवाद से लगातार सरकार लड़ाई लड़ रही है, वहां पर चाहे वो सेना की तैनाती को लेकर के हो या वहां पर आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर बात हो, बीजेपी हमेशा ये बात कहती रहती है। लेकिन इस समय हाल ही के दिनों में, हाल ही के महीनों की अगर हम बात करें तो जम्मू में आतंकवादी हमले जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ गए, जिसको विपक्ष ने भी उठाने का बहुत प्रयास किया। तो क्या इस घोषणा पत्र में यह भी लगाया जाए, अनुमान लगाया जाए कि सुरक्षा को लेकर के भी कोई बड़ी बात कही जा सकती है? जी, जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि, और इसके लिए जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल लैंडस्केप या पॉलिटिकल सिनेरियो सारा चेंज हुआ है, और मिलिटेंसी की अगर हम बात करेंगे वो सारा शिफ्ट जम्मू की ओर हुआ है, और वहां पे हमने 2-3 सालों से जो यहाँ पे बड़े बड़े एम्बुश और बड़े अटैक, जिसमें हमने लगभग 55 और 60 के करीब जवान खो बैठे हैं, जिसमें आला अफसर भी है, तो सबकी नजरें सिक्योरिटी पे भी उंगली उठ रही है। एक तरफ से कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यही इल्जाम ताराशी है कि एक तरफ से बीजेपी का क्लेम ये है, दावा ये है कि जम्मू कश्मीर में शांति है, लेकिन इन 2-3 सालों में हमने अपने जवान लगभग 55 और 60 के करीब खो बैठे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव में सिक्योरिटी की मेन यही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुकर्रम, तो देखिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार के जम्मू और कश्मीर के चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।